अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम पाई नेटवर्क के अंदर अपना जो नंबर है मोबाइल उसमें अपने मोबाइल नंबर की वेरिफ़िकेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनको मोबाइल नंबर की वेरिफ़िकेशन में इशू आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल नंबर को वेरीफ़ाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैसे हम केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि केवाईसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन जब आती है, ख़ास तौर पे कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें फ़ाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो उनके लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर जो है वो एक ज़रूरी मेजर्स होता है लेना, ताकि आपको विड्रा मिल सके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, नंबर की वेरिफ़िकेशन भी और नो योर कस्टमर जो हैं, ये दोनों चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कि आपको शो करवाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन ऑन करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो आपको ये अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे जो है ना मेन्यू बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है, और ये लास्ट ऑप्शन प्रोफाइल की है, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आप ये देखें वेरीफ़ाई की ऑप्शन आ रही है फ़ोन नंबर के सामने। ठीक है, बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर ऐड ही नहीं किया होगा, फ़ेसबुक के थ्रू उन्होंने लॉगिन किया होगा। ठीक है, तो उनका यहाँ पे ऐड की ऑप्शन है ये। ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर के थ्रू अपना अकाउंट बनाया, उन्होंने फ़ेसबुक वेरिफ़िकेशन नहीं की हुई, तो उनका फ़ेसबुक के सामने वेरीफ़ाई की ऑप्शन आ रही होगी, तो वो जस्ट इस पे वेरीफ़ाई पे क्लिक करके इजीली वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया हुआ, वो यहाँ पे ऐड की ऑप्शन आ रही होगी, तो उस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद वेरीफ़ाई पे क्लिक करेंगे। जब हम वेरीफ़ाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की इंटरफ़ेस आ रही होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनको इशू आ रहा है कि उनके मोबाइल की वेरिफ़िकेशन नहीं हो रही। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे यूएसए की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, अब इसमें आपने वेरीफ़ाई कैसे करना है, दो तरीक़ेकार हैं। एक तो आपने ये मैनुअल इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपका ये जो रजिस्टर्ड नंबर है, ठीक, इस नंबर से आपने 0864 ये मैसेज भेजना है। ये ऊपर इन्होंने यूएसए का नंबर दिया हुआ है इस पे। ठीक है, तो बहुत से मेरे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने पे मैसेज किया है, लेकिन मैसेज भेजने के बावजूद उनके पास जो है, आप देखेंगे तो एक इस तरह का ये वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है, वेरीफाई नंबर पे आप जाएंगे। ठीक है, अगर तो आपका जो सिम है वो इसी मोबाइल में है, आपका रजिस्टर्ड नंबर इसी मोबाइल में है, तो आप स्टार्ट पे क्लिक करें। ठीक है, ओपन एसएमएस में आप जाएंगे। ठीक है, आप ओपन एसएमएस में जाएंगे तो ये ऑलरेडी जो है ना आपका सेलेक्ट कर लेगा, और आपने एसएमएस को सेंड कर देना है, तो आपके मोबाइल की वेरिफ़िकेशन हो जाएगी। ठीक है, जिन लोगों की वेरिफ़िकेशन नहीं हो रही, उन्होंने ये करना है कि यहाँ से यूएसए की बजाय आपने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ये यूनाइटेड किंगडम का जो आपको नंबर नज़र आ रहा है 447723473314 ये। ठीक है, शुरू में प्लस है, अगर आप प्लस नहीं लिखते तो 00 लिखेंगे। तो इस पे आपने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से ये आपने मैसेज सेंड करना है 0864, तो आपका मोबाइल जो है वो वेरीफ़ाई हो जाएगा। उसी टाइम पे आपका मोबाइल जो है फ़ोन की वेरिफ़िकेशन वो हो जाएगी। ठीक है, चूँकि अभी ये मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो अभी इस मोबाइल में नहीं है, तो इसलिए अभी मैं इसकी वेरिफ़िकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने और 2-3 नंबर्स जो हैं जिनकी वेरिफ़िकेशन की है, तो उस सक्सेसफुल वेरिफ़िकेशन हो गई है। जो यूएसए के नंबर पे नहीं हो रही थी, तो आपने उस पर यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हम केवाईसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी दिनों से हमारे पास नीचे यहाँ पे ये ब्रेनस्टॉर्म की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये भी एक केवाईसी की ही एक कड़ी है, जिसको हम लोगों ने जो है ना पहले इग्नोर किया हुआ था। तो इसमें ये है कि आपको मैं इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, आपने सेम इसी तरह आप मेन्यू में जाएं, और इसमें आपने पाई यूटिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें 3 ऑप्शंस आ रही हैं, चैट की, ब्रेनस्टॉर्म की और फीवर आईक्यू की। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म भी बेसिकली एक वेरिफिकेशन का ही, केवाईसी का ही एक तरीक़ेकार है।
लेकिन ये हमारे एशियन कंट्रीज़ में जो है वो आप कह लें कि अभी हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्म पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले लोकेशन की आपसे एक्सेस मांगेगा, ठीक है, लोकेशन की एक्सेस मांगेगा। तो आपने इसमें जो है ना लोकेशन के अलाउ कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप देखें ये आपका डिटेल है, इस पर आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें ये आपको ऑप्शन दे रहा है, एक तो ई पासपोर्ट की ऑप्शन आपको दे रहा है। तो चूंकि हमारे पास अभी डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर पाकिस्तान, हमारे पास ई पासपोर्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम इस पे इसके थ्रू केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो है वो वीडियो चैट की ऑप्शन है, ठीक है। वो तो तकरीबन हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं तकरीबन सभी में मौजूद है, लेकिन हमारे पास ई पासपोर्ट की सहूलत मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसमें वो देखें नीचे रिव्यू की ऑप्शन भी है, ठीक है। आप उसको अगर यहाँ पे हम इसको डिसलाइक करते हैं क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो देखें ये नीचे हमसे पूछ रहा है कि आप क्यों शुड दिस प्रोजेक्ट बी बिल्ट, कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड होना चाहिए या नहीं। तो क्योंकि हम एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़, हमारे पास ई पासपोर्ट की सहूलत नहीं है, तो हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी डोंट हैव ई पासपोर्ट, ये ठीक है। तो खैर इस हम बैक जाते हैं, हमारा जो केवाईसी की ऑप्शन है वो हमारी होगी फीवर आईक्यू के थ्रू, ठीक है। तो आप लोगों ने फीवर आईक्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपसे परमिशन मांगेगा, आपने अलाउ कर देना है, ठीक है। जब आप फीवर आईक्यू को अलाउ कर देंगे तो उसके बाद आपके पास जो है ना इस तरह का एक स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास जो एक बड़ा बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, प्रेस हेयर लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछता है कि आपका बर्थ ईयर, ठीक है, यहाँ पे आप अपना बर्थ ईयर डाल देते हैं, ठीक है, जो भी आपका बर्थ ईयर है। उसके बाद आपसे जेंडर पूछ रहा है, सेक्स, तो आप मेल हैं तो मेल कर देंगे, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ग्लासेस पहनते हैं, अगर येस तो येस कर दें, अगर नहीं तो नो कर दें, ठीक है। फिर वो आपसे सिम्टम्स पूछ रहा है, बेसिकली ये कोरोना के हवाले से इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो चूँकि हमें कोरोना नहीं है, तो लेकिन कोई एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी है, तो हम फीवर सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बुखार तो हर बंदे को होता ही रहता है, ठीक है। फिर कोविड का टेस्ट वो आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या रिज़ल्ट था। तो हमने जो है इसको हमने टेस्ट नेगेटिव करना है, पॉजिटिव नहीं करना कि हमें कोविड नहीं था, ठीक है। फिर वो हमसे पूछ रहा है कि आपने वैक्सीनेशन जो है वो लगवाई है, तो हमने इसको भी नो करना है, क्योंकि हमें तो कोरोना है ही नहीं, तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में वो हमसे पूछ रहा है आपको कोई सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो हमने इसको भी नो कर देना है, ठीक है। जब हम इसको नो करेंगे तो आप देखें हमारे पास सबमिट की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। यहाँ आप इसको सबमिट कर देंगे। आपने इसको यहाँ पे जब सबमिट कर दिया तो आपके पास आप देखें दोबारा इस तरह की विंडो आई, और साथ ही आपने जैसे ही वेट करेंगे तो आपसे लोकेशन की एक्सेस मांगेगा, आपने इसे ओके कर देना है, ठीक है। अब आपने इसको ओके कर दिया, थोड़ा कुछ टाइम लेगा, आप देखें ये आपके पास आ गया, गुड जॉब, 0.001 पाई हैज़ बीन एडिड टू योर अकाउंट। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहे डोनेट आप कितना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डोनेट पे क्लिक करेंगे, आप 1 पाई लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, जितनी आप करना चाह रहे हैं आप करें, और डोनेट पे क्लिक कर दें, ठीक है। देखें जब हमने ये प्रोसेस किया, डोनेट किया, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसने दे दिया अप्लाई फॉर KYC। अब देखें वो KYC आ गया। अब वो आपको देखें पूछ रहा है सबसे पहले आपकी कंट्री कौन सी है, आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, ठीक है। हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, साथ ही हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है कि क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। फिर आप थर्ड पे हमसे वो पूछ रहा है कि आपके पास अपना नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, तो हम इसको यस कर देते हैं। फिर वो पूछ रहा है आपने पाई नेटवर्क में कैसे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें चैट पार्टिसिपेशन के थ्रू हम कर रहे हैं। फिर वो आपसे पूछ रहा है क्या पाई नेटवर्क के अंदर जो है ना कोई ऐप अपनी डेवलप करना चाहेंगे, आप नो कर देते हैं इसको, या अगर कोई ऐप आप बनाना चाह रहे हैं तो आप यस करें, रीज़न लिख दें क्या उससे आप करेंगे। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई गुड्स वगैरह सेल करनी है पाई नेटवर्क में, जब ये एक्सचेंज पे आ जाएगा, तो आपकी मर्ज़ी, आप यस नो कर दें।
और फिर वो आपसे पूछ लेता है डू यू प्लान टू सेल सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर पाई। तो अगर आप येस करना चाहते हैं, जैसे अगर आप ट्रेडर हैं तो आप येस कर दें, अगर आप नहीं हैं ट्रेडर, ट्रेडिंग वगैरह नहीं करना चाह रहे तो नो कर दें। फिर वो कह रहा है विल यू स्पेंड पाई इन पाई ऐप्स, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको भी येस करना चाहें तो येस कर दें, नो करना चाहें तो नो कर दें। कि आपके पास जो पाई कॉइन होंगे कि आप उनको करना चाहेंगे, अगर आप उनको करना चाह रहे हैं स्पेंड, उनसे कोई पाई पे मज़ीद कुछ परचेजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। इशू आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है ना आप इसको सबमिट की, आपके पास ऑप्शन आ रही है, ठीक है। आपने सबमिट कर दिया, देखें नीचे आपके पास आ गया थैंक्स फॉर आंसरिंग, ठीक है। तो ये आपका जो है ना KYC के लिए अप्लाई हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताता चलूँ कि हमारे बहुत से दोस्त जो हैं उन्होंने देखा होगा कि इसमें हमारे पास जो है पाई के अंदर जब हम यहाँ पे ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ट्रांसफ़र की ऑप्शन नहीं आ रही थी। अगर आप ये देखें तो थर्ड पे मेरे पास अब ट्रांसफ़र की ऑप्शन आ रही है। तो जब तक आप लोग KYC के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पास ये ट्रांसफ़र की ऑप्शन शो नहीं होगी। तो तमाम लोग जो है वो अपना नंबर भी वेरीफ़ाई करें जिस तरह के बताया गया है, और साथ ही जो है ना KYC के लिए अप्लाई करें जितने जल्दी हो सके, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको लोगों को बताता दूँ कि आपने ये भी ख़्याल रखना है कि अक्सर लोग जब मोबाइल नंबर वेरिफ़िकेशन के लिए SMS करते हैं तो उनके पास बैलेंस नहीं होता। तो बैलेंस जो है ना वो आपने रखना है, ताकि एटलीस्ट जो है ना आपने देखना है, अगर आप UK में सेंड कर रहे हैं तो अपने मोबाइल नेटवर्क के हवाले से कि आपका जो नेटवर्क है वो आपको कितने रुपीस चार्ज कर रहा है, तो उसके हवाले से ही फिर आपने अपना बैलेंस रखना है और मैसेज सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वेरिफ़िकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और एक आपसे लास्ट में गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो इसको ज़रूर लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।